पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले बेयकीनी और मायूसी फैलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ का नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले मुसल्लह अफवाज हर खतरे और हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सिपह सालार का नौजवानों को मुल्क, कौम, सकाफत से मोहब्बत और खुद पर एतमाद का पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। नौजवान प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, रियासती इदारों से मुस्तनद मालूमात पर तवज्जो मरकूज रखें। दुश्मनों के शैतानी प्रोपेगेंडे का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करना चाहिए। निगरान वजीर आजम का खिताब। बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। कामयाबी नौजवानों की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं थी। भाई मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मकामी। वो नाकामी वजीर आजम था, अवाम की खिदमत की, मुझे ही हथकड़ियां लगा दी। 5 जज मिलकर ना निकालते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। मियां नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। बोले किसके दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी? गैस, बिजली, सब्जियां, दालें और आटा किसके दौर में सस्ते थे? ग्वादर एयरपोर्ट, बंदरगाह, मोटरवेज और ट्रेनें किसने चलाई? कराची में अमन किसने बहाल किया? ये सब कुछ नून लीग ने किया। मेरे जाने के बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने थप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। शेर पर इतने ठप्पे लगाएं कि किसी बेसाखी की जरूरत ना पड़े। मरियम नवाज का जारहाना खिताब। कहा, हम 9 नहीं 28 मई वाले हैं। आपके खिलाफ नवाज शरीफ ने साजिश नहीं की, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके लोग मकबूल बने फिरते थे। अब पता चलेगा मकबूलियत कहते किसे हैं। तेल और गैस नहीं, नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। आला तालीम देंगे तो मामलात शानदार हो जाएंगे। माजी के दुख सुख में बदल जाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात से पहले नौजवानों से मुकालमा। तरजीहात और तरक्की का नुस्खा बताया। बोले हुकूमत मिली तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पैकेज लाएंगे। ई लाइब्रेरीज का जाल बिछाएंगे। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी समेत तमाम खेलों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मसाइल हल करना हम सबका फर्ज है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये जो चौथी बार शेर को बिठाने वाली बात है, इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे। इस तीर से हम शेर का शिकार करके हुकूमत अगर बनना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इस इख्तलाफ होंगे। चौथी बार शेर को लाने की साजिश रोकेंगे। आजाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की भलवाल से ललकार। बोले 3 बार वजीर आजम रहने वाला मंशूर तक नहीं दे सका। जब जब शेर की हुकूमत आती है, अवाम का खून चूसा जाता है। हमारी हुकूमत में सियासी कैदी होगा, ना कोई बहन बेटी जेल जाएगी। एक साहब है, वो चीखते चलाते फिरते हैं रोज शाम को। आपको शायद मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन पंजाब में किस तरह से लड़ा और किस तरह से जो है वो जीता जाता है। रोज चीखते और चिल्लाते हैं, इन्हें पता ही नहीं पंजाब में इलेक्शन कैसे जीतते हैं। राना सना की बिलावल भुट्टो पर नाम लिए बगैर तनकीद। पंजाब से कौमी असेंबली की 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर दिया। बिलावल सिंध से कौन सी तरक्की लेकर पंजाब आए हैं? लगता है नया नया लाहौर देखा है। नवाज शरीफ के बारे में तहजीब से बात करें। मरियम औरंगजेब का मशवरा। बिलावल भुट्टो साहब तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पे बात करें। वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं? कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं?
नून लीग कामयाब जलसों से घबरा गई। बिलावल नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एहतराम करते हैं, उल्टी सीधी बातें नून लीगी रहनुमा करते हैं। नासिर शाह का जवाब, बिलावल भुट्टो ने हमेशा अदब से बात की। पीपी की इंतखाबी मुहिम ने हरीफों की नींदें उड़ा दी। पलवशा खान का रद्द-ए-अमल। बहुत हो गया, अब सीज फायर होना चाहिए। इदारों से दरखास्त है 8 फरवरी को अवाम का रास्ता न रोके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बोनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले अदलिया से शिकवा है लेकिन नजरसानी अपील दायर करेंगे। उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिलेगा। घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी, जीत तीर की होगी। 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। आसिफा भुट्टो की अपील, भाई की इंतखाबी मुहिम में पेश। लाहौर के हल्का NA 127 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह, कहा अवाम दोस्त मंशूर दिया, जियाले घर घर पहुंचाएं। ये हुकूमत बन से जी 5 साल लावे, ये जरा कम है ना, साल आए तो रू साल आए तो हुकूमत मसला बन वेंदे पैंदे आदे पे 5 साल की हुकूमत हो गई। आराम नाल बैठे कम करो, 5 साल पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बनाओ इंशाअल्लाह। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनान से खिताब, बोले अवाम की ताकत से हमारी हुकूमत आएगी, ऐसे काम करेंगे लोग याद रखेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। NA 117 लाहौर में जलसा और कॉर्नर मीटिंग। अब्दुल अलीम खान की आमद पर शानदार आतिशबाजी। पंजाब असेंबली के हल्का PP 149 लाहौर पर बड़ी कामयाबी। मजीद 2 उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार, डॉक्टर नासिर और मलिक शफी का भरपूर हिमायत का ऐलान। सदर IPP ने कहा इलाके को मजीद निखारेंगे, वोटर्स की मुश्किलात खत्म करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 2 फरवरी को कराची में जलसे का ऐलान। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। शोएब शाहीन ने कहा जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये सब कुछ साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए किया गया। साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में समाअत, 4 गवाहों पर जिरा हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। पोलिंग डे पर सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले नासिर की मॉनिटरिंग का फैसला। गर्जन एरियाज में सियासी जलसों और बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी और बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल समेत दीगर उमूर पर गौर। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुक्काम ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी 2,22,747 एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब पुलिस को 92,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। महकमा खजाना से 4 अरब 18 करोड़ 55 लाख के फंड्स जारी। सिंध में किसी सियासी लीडर को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। निगरान वजीर दाखिला के मुताबिक 1,05,000 एहलकार दस्तियाब और 17,000 की कमी का सामना है। पाक फौज और रेंजर्स इंतहाई हसास मकामात पर तैनात होंगे। हिटलर दौर से भी बड़े खतरात पैदा हो गए। मुल्क को नया खतरा वीलॉगर्स की सूरत में सामने आया। सच लोगों तक लाना मुश्किल हो गया है। आम इंतखाबात में जाली वीडियोस मसाइल पैदा कर सकती हैं। निगरान वजीर इत्तलात को खदशा, बोले गुज़श्ता सालों में मिस इन्फॉर्मेशन के कारखाने लगे। हो सकता है ऐसी जाली वीडियो आए कि इंतखाबी निशान तब्दील हो गया। इलेक्शन तक तमाम शहरियों को इंटरनेट सर्विस बिला तात्तुल फराहम की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन से 29 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन लड़ने दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर पुलिस का हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए जाफरिया कॉलोनी में छापा। पीटीआई रहनुमा फरार। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। कराची के हल्का NA 244 में MQM की रैली। फारूक सत्तार बोले, मंजर बदलने वाला है। कराची के हकीकी वारिस को मेयर बनाएंगे। वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले अपनी औकात में आ जाएं। हमारे पास मुल्क को तरक्की की राह पर लाने का फॉर्मूला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा, अवाम मुल्क को बदहाल करने वाली तीनों हुक्मरान जमातों को मुस्तरद कर दें, ऑप्शन बदलें और मुल्क बचाने के लिए तराजू पर मुहर लगाएं। कराची में इंटर साइंस के बाद फर्स्ट ईयर आर्ट्स के भी 70% से ज्यादा तलबा फेल। 11,046 में से सिर्फ 2,298 तलबा तमाम पर्चों में पास हुए। बोर्ड ने रिजल्ट की स्क्रूटनी शुरू कर दी। निगरान वजीर आला सिंध की बेहिसी। बोले, जो फेल हो गए सो हो गए, इसमें एहतजाज की क्या बात है। पंजाब में शदीद और खुश सर्दी से निमोनिया का जोर। मजीद 14 बच्चे इंतकाल कर गए। 970 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत का कहना है, कुव्वत मुदाफियत की कमी बच्चों को मुतासर कर रही है। खुश्क सर्दी इख्तिताम के करीब। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। अगले हफ्ते मरीब में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में भी सर्द हवाएं। बालाई इलाकों में खौसाब की ठंड। स्कर्दू में पारा -10 रिकॉर्ड। भारत पाकिस्तान फोबिया का शिकार। पाकिस्तानी निजाद इंग्लिश क्रिकेटर शोएब बशीर को ताखीर से वीजे का इजरा। बरतानवी हुकूमत और कप्तान बेन स्टोक्स का इजहार मायूसी।